another gentleman, my good friend Dr. Sharad, and he is my senior. I am veterinarian. सर केवल आपने इंजीनियर लोगों को दिखाया, ग्रेजुएट्स को दिखाया, एमबीए को दिखाया, अभी वेटनरियन नहीं कर रहे क्या सर? इसीलिए पर्पसफुली आई ब्रॉट veterinarian because I made a presentation of success stories of veterinarian in Nagpur. Almost there are 100 veterinarians with turnover more than 50 crores. More than 50 crore turnover veterinarian कर रहे. So that is, I would say now soon unicorns बोल रहे थे ना, ऐसा लोग हैं. अभी डॉक्टर शरद के बारे में बोलना है तो डॉक्टर शरद is a simple gentleman. Did his MVSc from Akola. He took a straight away jump into entrepreneurship by farming. 1990 में श्री कृपा पोल्ट्री फीड्स करके शुरू किया. 2013 में ये ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. पहले मैं शरद को जानता नहीं था. जब भी मैं दिनेश से बात किया, शरद से बात किया, वो बोला सर आई हैव हायर्ड अ कंसल्टेंट एजेंसी. Can you believe he has hired a consultant agency by paying 40 to 50 lakh rupees a year? Yeah. Why? For organizational transformation. Now his turnover is 50 crores in Kripa Poultry Feeds. I hope I can reveal. Yeah. Amruta, the IT people should. Amruta hatches 68 crore turnover. Yeah. This is the professionalism. Now he has an agreement with the 300 farmers, 10 lakh kgs of chicken per month, 2,000 tons of feed per month, 6.5 lakh chicks per month, sustainable income for farmer. And where he is doing in Vidarbha area. Vidarbha, he asked for PM package, but इन्होंने हमारा डॉक्टर शरद ने दे दिया अमृता चिकन पैकेज, अमृता ग्रुप का पैकेज दे दिया. So that is how our entrepreneurs have been trying very hard to create success and inspirational stories. So this background all over to Dr. Sharad Baskale from place मैं भूल गया, Amravati, Maharashtra. Wonderful. All over to Dr. Sharad. Yeah. Next. मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं इसमें दे दिया, इसलिए मैं समय नहीं गवाऊंगा. और भाई थोड़ा एको आ रहा है. तो बताइए पोल्ट्री के बारे में. ईगो आ रहा है क्या? नहीं अभी ठीक है, अभी बताइए. माइक फीडबैक आ रहा है. पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर्स ने अपना एंटरप्राइजेस के बारे में बताया और मैं भी काफी उत्साहित हो गया उनका जर्नी देख के और काफी मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिला. पोल्ट्री के बारे में और कुछ बताने का तो मेरे लिए कुछ ऐसा उचित नहीं लगता कि पोल्ट्री के बारे में मैं कुछ बताऊं. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे सब्जेक्ट मिला. तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन कि सबसे पहले मैं ये बताऊं, मैं ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के जब मैं एक वर्ल्ड का बहुत ही जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं वेंटो ग्रुप, उनके साथ मैं 5 साल से जुड़ा हूं. तो उनके कौन जुड़े ये बताना तो मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, लेकिन मैं कुछ एप्पल्स, रिबॉक शू, नासा जैसे उनके वर्ल्ड में क्लाइंट है और अमृता हैचरीज का एक छोटा सा इंडिया से मैं उनका
कोचिंग लेता हूँ और उसके लिए मैं क्या स्पेंड करता हूँ मैं इसने बता ही दिया है। तो हम बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट फुल स्क्रीन चाहिए या गो टू फुल स्क्रीन। या ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, बिजनेस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं और काफी कुछ हमारे लाइफ में हम करते हैं। तो पहले तो हम इंफॉर्मेटिव लर्निंग लेते हैं, हम कुछ एजुकेशन लेते हैं, हम बिजनेस का स्टडी करते हैं और टोटली हम हमारा वक्त इंफॉर्मेशन लेने में गमाते हैं। कोई वेटनरी साइंस सीखता, कोई इंजीनियरिंग सीखता, कोई बिजनेस मैनेजमेंट सीखता। तो मैंने जो ये नाम दिया केडीके, एक पाई को मैंने नाम दिया केडीके। केडीके उसका मतलब क्या, जो मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे पता है कि मुझे हिंदी बोलना आता है, और दूसरा है कि जैसा कि मुझे पता है कि मुझे जर्मन बोलना आता नहीं, मुझे पता है कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना आता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे जर्मन बोलना आता नहीं है तो मैं जर्मन का क्लास लगाऊंगा और मैं जर्मन सीख लूंगा। कॉक्सिडियोसिस ट्रीट करना मुझे आता है, लेकिन मुझे फीड फॉर्मुलेशन करना मुझे आता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे फॉर्मुलेशन करना आता नहीं, तो मैं रानडे सर से फॉर्मुलेशन करना सीख लूंगा। तो हम पूरी जिंदगी काय में बिताती है, जो हमको पता नहीं है वो पता कर लेते हैं और हम रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या हमने जो भी नॉलेज लेते हैं, क्या उससे हम पूरा सेटिस्फाइड है लाइफ में, हमको पूरे रिजल्ट मिल रहे हैं? कोरोना आता है, बर्ड फ्लू आता है, हम पोल्ट्री इंडस्ट्री परेशान, बाकी भी इंडस्ट्री परेशान, कुछ लोगों के बिजनेस भी बंद हो चुके हैं, कुछ लोग बिजनेस में स्ट्रगल करते। क्या हमको हर क्षण में पावर रहता है? हर सिचुएशन में पावरफुल रहते हैं? कितना भी नॉलेज है, आज मैं पोल्ट्री का डॉक्टर हूं, मुझे बहुत सारा पोल्ट्री का नॉलेज है, क्या मेरा पोल्ट्री का नॉलेज ही ओनली मुझे ये बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी रख सकता है? जो मुझे पता नहीं है वो मैं पता करके मैं नॉलेज का भंडार बढ़ा लेता हूं और मैं ये जिंदगी भर हम ये कर चलते हैं। लेकिन देखो, हर इंसान को पता है कि रोज सुबह घूमने जाने से वेट कम होता है, हम हेल्दी रहते हैं। तो मुझे बताओ, कितने लोग अपने हेल्थ पे काम करके लोग घूमने जाते हैं? मतलब हाउ टू रिड्यूस वेट सबको पता है। कितने लोग वेट रिड्यूस करते हैं? सबको पता है कि वेट इंक्रीज होने से क्या उससे कॉन्सिक्वेंसेस है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नोइंग डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। क्या मेरा वेटनरी नॉलेज कि मुझे पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देता है? अभी जो जैसे बर्ड फ्लू की सिचुएशन आई है कि क्या मुझे मेरा नॉलेज सेटिस्फेक्शन दे रहा है? मैं चिंतित हूँ फाइनेंस के वजह से, मैं चिंतित हूँ हाउ टू बिजनेस में पूरा वर्किंग कैपिटल गायब होगा। 2 रुपए से मुर्गी बेचा है हमारे पोल्ट्री फार्मरों ने। जिनके बिजनेस चालू है उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने लॉस किया उनकी क्या? नॉलेज तो हम सबको है, जब बिजनेस स्टार्ट किया नॉलेज था, इसलिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉलेज से भी परे कुछ और कुछ दुनिया है।
That's I am giving the name KDK. जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं है और पता भी नहीं कि मुझे नहीं, जो मुझे पता नहीं और पता भी नहीं कि पता नहीं, उसको बोलता हूँ मैं ब्लाइंड स्पॉट। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं फीड का बिजनेस करता था, तो इतना फियर था। कौन सा फियर? जब मैं फीड बेचता था तो मैं पैसे ही नहीं मांगता था। मुझे फियर क्या था कि मैं पैसा अगर मांगूंगा ना तो मेरा कस्टमर चला जाएगा। तो ये फियर कहां से आ गया मुझे? ये फियर है, कस्टमर भाग जाने का बहुत बड़ा फियर। तो मैंने देखा कि ये तो मैं डरता हूं, मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। अगर मैं डरा नहीं पैसे मांगने को, तो मैं कुछ ऐसे टाइप की एजेंसियों के साथ मैंने जब काम करना शुरू किया, ये तो मेरा फियर है यार। और ये कोई तुम्हें पास्ट में घटना घटी है, इससे आया हुआ है। इसका अभी ये सिचुएशन से क्या लेना देना? क्यों डर रहा? तू माल दे रहा है, पैसे मांगने का क्यों डर? मैं स्ट्रेट रहने लगा लाइफ में, रिकवरी में मैं स्ट्रेट रहने लगा, तो मेरा कैश फ्लो ठीक होने लगा। तो कैश फ्लो तो एक दिन में ठीक नहीं होता, क्योंकि आदत जो शुरू पास से आई हुई एकदम से जाती नहीं। लेकिन जो मैंने मेरा ब्लाइंड स्पॉट कि भाई शरद, तुझे पैसा मांगने का डर लगता है और पैसा नहीं आएगा तो तेरा बिजनेस कैसा चलेगा? तो देखिए, ये पैसे मांगने का एक मेरा ब्लाइंड स्पॉट हो गया। ऐसे असंख्य ब्लाइंड स्पॉट रहते हैं, वो हमको दिखते नहीं। कि कोई संकट आ गया तो बीच में रुक जाता है फियर के माथे। तो यहाँ क्या है? यहाँ उसका ब्लाइंड स्पॉट है, वो ब्लाइंड स्पॉट हमको दिखता नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में यही काम होता है कि आप कहाँ रुके हो, आपको कौन सी चीज रोक रही है आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि मेरा ब्लाइंड स्पॉट मुझे तो दिखेगा नहीं। हम इतना भी काम नहीं करते कि भाई हमारा एम्प्लॉय हमको कुछ बोल रहा, हम ब्लाइंड हो जाते, हम सुन नहीं उसका। घर से भी शुरुआत होती है, हमारा बच्चा बोलता डैड आप अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, सुनते उसका। ब्लाइंड स्पॉट बताने वाले लोग ही रहते हमारे आजू बाजू में, लेकिन हम सुनते नहीं। देयर आर मेनी, बहुत सारे वेज है, क्योंकि हमको पढ़ने से हमारे मुताबिक, हमारे मन के मुताबिक हम जी नहीं रहे बोले तो उसके पीछे हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। हमको कितना पता है वो महत्व का नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी उसमें गुजार रहे हैं कि जो हमको पता नहीं हो पता कर लेते हैं और हमारा नॉलेज का भंडार बढ़ा लेते हैं। लेकिन देखिए कितना लोग हैप्पी है, कितना लोग 100 करोड़ का 200 करोड़ का टर्नओवर बाकी है। बिजनेस से और नॉलेज से कुछ भी संबंध नहीं है, वो डिसाइड करता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए मैंने डिस्कवर किया। ऑर्गेनाइजेशन एक साथ एक्शन है। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा चलता है कि एक साथ एक्शन विदाउट टॉक, बगैर बोले हुए जिसको करना है वो कर रहा है? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है? तो हम एज एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन में यही तो चीज रोज देखना है कि हमारा एम्प्लॉय, हमारा जो स्ट्रक्चर है, क्या एक साथ उसके कोऑर्डिनेट एक्शंस है? कोऑर्डिनेट एक्शन है तो ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं तो जनरल मैनेजर मुंह किधर, मैनेजर का मुंह किधर। हमको ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए? ये चीज चाहिए।
और सबसे बड़ी और एक बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूं कि बिजनेस 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 क्या है बिजनेस। बिजनेस बोले तो किया और आज उसमें स्टे रहने का बोले तो बर्ड फ्लू आया, पूरा बैलेंस चला गया। अरे भाई कैसा स्टे, बैलेंस गया, तेरे को स्टे रखना है। मैच कंप्लीट भी नहीं है। मैच कंप्लीट हमारे ब्रेन में होती है, बाहर नहीं होती। जब तक मैच बाहर चालू है, ब्रेन में कंप्लीट हुई, तब तक मैच कंप्लीट होती नहीं है। अरे बिजनेस चालू रखना, हम पूरा लाइबिलिटीज लेते हैं, लोन्स लेते हैं। लोन कुछ लेना क्या बुरा है यार, उसमें डेबिट क्या बुराई है। अरे हमारे आंख पर का कर्जा हमको कंपटीशन से जाने नहीं देता है, कितना भी संकट है स्टे रखता है हमारे ग्राउंड पे मैच खेलने के लिए। इसलिए हम बहुत डरते रहते, भाई हमारे आंख पे इतना कर्जा हुआ, मैं कैसा करूं, अभी मेरे पास फाइनेंस नहीं है। अरे फाइनेंस क्या, मनी तो ये क्रिएट करने वाली बात है। जब शुरू में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने मनी कहा था हमारे पास, हमने क्रिएट किया। पैसा क्रिएट करने वाली बात है। लेकिन हम बहुत सारे बिजनेस के बारे में चिंतित रहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस चलेगा क्या नहीं चलेगा, क्या होगा। अरे भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कर्जा तेरा बिजनेस चलाता, तू सिर्फ मैदान में रहे। स्टेइंग ऑन द ग्राउंड इज द एंटरप्रेन्योरशिप, नथिंग एल्स। तो आई थिंक मुझे 20 मिनट दिए थे, मैं कुछ ज्यादा तैयारी भी करते नहीं आया, तो मेरी लाइफ ही ऐसी चली गई कि मैं बगैर स्टडी इतना क्या, बस पेपर को जाओ। ऐसे मैं हमारे अपने ये प्रोग्राम में भी आ गया, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैं डिस्कवर मैं आपको शेयर किया, और मुझे आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, महेश साहब ने किया शेयर करने के, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। Thank you. You can stop the screen sharing. I think Dr. Sharad is more philosophical and more motivating. And आपने आपका ग्रुप का पिक्चर्स दिखा देते अच्छा था। आपका ग्रुप का पिक्चर्स गूगल में जाके देख सकते हैं लोग। Watch Amruta Chicken. You know, because he is trying not to show the group. I don't know. You must have made an effort to show the group. Anyway, words are clearer and actions are clearer. What he said is, those of the people who could not understand Hindi, I'm just translating. First, identify the blind spots. Because, blind spot, what he said is, we have 3 categories of people. One, we feel that we know everything. One, we feel that we don't know anything. We only very small thing. The other is, we will never venture to know that we don't know what. So that is what he said, to find a blind spot. So once you find a blind spot, you work for that. And then very, very interestingly, one super strategic idea he gave is, एक साथ, सब साथ काम करो. That means, together action without talk. That's why he just spoke 3 slides. भाषण नहीं दूंगा महेश जैसा, महेश भाषण देगा, भाषण नहीं देंगे, काम कर रहे हैं, इसीलिए महेश सैलरी का आदमी है, हम करोड़ का आदमी है. So that is what very so one thing is to create. He said, very, very simple thing. Don't worry, पैसा आएगा, money will come. Stay on the ground. Once you stay on the ground, money will come to you. Simple message, together action without much talk. It is like India. India is a great elephant with 38 crore population. Imagine that. Now what we are making is brand lion. Brand lion, I know that, make in India. एक अंदाज करिए ना, 138 crore population, इतना बड़ा lion जैसा खड़ा होने से कोई दुनिया का ताकत पकड़ नहीं सकते. So as Dr. Sharad said, if we all act together,
India is a promising country for the future.